बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बेतिया से रेणु देवी बीजेपी उम्मीदवार हैं। परिहार से गायत्री देवी बीजेपी उम्मीदवार बनी है। नरपतगंज से देवंती यादव को मैदान में उतारा गया है। किशनगंज से स्वीटी सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। प्राणपुर से निशा सिंह को टिकट दिया गया है। कोड़ा से कविता देवी को, तो औराई से रमा निषाद को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। वारसलीगंज से अरुणा देवी बीजेपी उम्मीदवार बनी। जमुई से श्रेयसी सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इंतजार मतदाताओं को भी था, प्रत्याशियों के नाम कब सामने आएंगे। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। बीजेपी एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ मिलकर बैठक कर रही थी। मीटिंग का दौर लगातार जारी था और अब जाकर के इंतजार ये मतदाताओं का भी खत्म हुआ। 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कुल 71 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल किया गया है। पहली लिस्ट में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, सिंगर मैथिली ठाकुर का नाम फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, क्योंकि इंतजार मतदाताओं को था कि शायद इनके नाम भी हो सकते हैं। लेकिन पहली लिस्ट अब सामने आ चुकी है और खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। 9 महिलाओं के नाम इसमें शामिल गए। तो बीजेपी की तरफ से अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। 71 उम्मीदवारों के नाम यहां शामिल किए गए हैं। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला बीजेपी में। और इस खबर पे आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक अपडेट वो देने वाले हैं। आशुतोष, आखिरकार बीजेपी की पहली सूची सामने आ चुकी है। देखिए सोनिका, ये सूची आ गई है। 71 नाम है। आपने सारे नामों के बारे में बताया, लेकिन सबसे खास और दिलचस्प पहलू यह है कि ये सूची तब आई जब एनडीए में अंतर कलह की बात आ रही थी और लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू और बीजेपी के नेता पहुंच रहे थे। अचानक से बीजेपी ने 71 लोगों की सूची जारी की और इस सूची में सबसे खास है पटना का नाम, जो चौंकाने वाला है। पटना साहिब से जो कि फिलहाल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव, उनका टिकट कटा है। रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दानापुर से आशा सिन्हा का टिकट काट के वहां से राम कृपाल यादव, जो कि यहां से एमपी का चुनाव लड़े थे और मीसा भारती से हार गए थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। संजीव चौरसिया का टिकट यथावत रखा गया है, यानी दीघा से वो चुनाव लड़ेंगे। बांकीपुर से नितिन रविंद्र लड़ेंगे, लेकिन कुम्हरार से एक बदलाव किया गया है, यानी अरुण कुमार सिन्हा पिछले कई बार से चुनाव जीत रहे थे, उनका भी टिकट कटा है और उनके बदले संजय गुप्ता को दिया गया है। इसके अलावा कुछ नामों में, टॉप नामों की अगर बात करें तो श्रेयसी सिंह को, संजय टाइगर को, प्रेम कुमार को, ऐसे कई नाम हैं जिनको टिकट दिया गया है। लेकिन पटना को लेकर जिस तरह से बीजेपी फैसला ली है, 2 टिकट बदले हैं। एक दानापुर से बदलाव देखने को मिला है और दूसरी तरफ पटना सिटी यानी पटना साहिब इलाके से, जहां से नंद किशोर यादव, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वहां से विधायक हुआ करते थे और पिछले 7 बार से चुनाव लड़ रहे थे। तो पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई है और तब जारी हुई है जब महागठबंधन के तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस ठीक में 71 की सूची आ गई है। अभी 30 की सूची आनी बाकी है। हालांकि अभी भी थोड़ी सी अंतरकलह है, क्योंकि जेडीयू के सीटों को जो ट्रांसफर करके एलजेपी को दिया गया है, इसको लेके जेडीयू नेताओं में बेचैनी है। ठीक है, फिलहाल अभी भी कहीं ना कहीं अंतरकलह देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबके बीच 71 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी के सामने आ चुकी है। शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।